चलिए क्लास, आज क्वेश्चन नंबर 20 है। मतलब न्यू बुक के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 20 है ये। आप पुरानी बुक के हिसाब से अपने आपको मैच कर लेना, ठीक है। ये लिखा होगा हेडिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और यहाँ पे हेडिंग क्या लिखी है, फिक्स कैपिटल। पता है, मैं मेरा एक फंडा है, मैं कभी भी टॉपिक नहीं देता, सीधा क्या देखो, क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या लिखा है वो देखो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन के ऊपर हेडिंग लिखी होगी टॉपिक की, नहीं कभी लिखी होती, तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, तो इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्या लिखा है क्वेश्चन में, देखो, इसे पी लिया हो गया थोड़ा सा। आ जाओ, क्या लिखा है देखो, अमित और सुमित एंटर इनटू पार्टनरशिप, मतलब रिलेशन है जहां पे बिजनेस करने वाले हैं। तो ये दोनों पार्टनरशिप में आने वाले हैं, आ गए हैं कब, 1 अप्रैल 2024, एक तारीख को। जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, मतलब पैसा लगाया है, कैपिटल लगाई है, ओपनिंग कैपिटल लगाई है, कितनी कितनी, 1,50,000 और 2,50,000 रुपीज रिस्पेक्टिवली एज अ क्या, कैपिटल। द पार्टनरशिप डेट पता है सबको क्या होता है, एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसमें पार्टनरशिप और फर्म के बारे में सब कुछ लिखा होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। तो पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड है, मतलब बना हुआ है, और उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज गिवन है, कितना, सारे बोलो कितना है, 10%। इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट कैपिटल अकाउंट शैल बी मेंटेन फॉलोइंग फिक्स कैपिटल मेथड। इसने बोला है कि पार्टनरशिप बिड में यह भी मेंशन है कि आपको अकाउंटिंग किस मेथड से करनी है, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से करनी है। हो जाएगा। द फर्म अर्न, फर्म ने लास्ट में, साल के लास्ट में नेट प्रॉफिट कमाया है कितना, 1,00,000 रुपए। आपको क्या करना है, आपको जनरल एंट्री करनी है, किस चीज की, बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 20। देखो, जनरल एंट्री का फॉर्मेट बनाना अच्छे तरीके से, ठीक है, सॉरी अच्छे तरीके से, ऐसा नहीं बनाना, नई नई बुक में क्वेश्चन नंबर 20 है, आप अपने बुक के हिसाब से एडजस्ट कर लेना अपने आप को, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ भी तो रहे होंगे, हाँ भाई बोलो बोलो। बच्चों मैं फॉर्मेट बस ऐसे ही बना रहा हूं, आप लोग बिल्कुल साफ राइटिंग में पेंसिल से या ब्लैक पेन से करना, ठीक है। जनरल इन द बुक्स ऑफ, नाम क्या है, क्या नाम है, अमित और सुमित। आवाज आ रही है, चलिए आप लोगों से पूछना चाहता हूं, सारे खर्चे का नेचर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट का, सारे खर्चों का नेचर क्या होता है, डेबिट नेचर का होता है। बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपके सामने, बहुत बढ़िया, चलिए क्लास, तो आपसे मैं पूछा था सारे खर्चे का नेचर क्या होता है, डेबिट का होता है। चलिए, तो आपको यहाँ पे खर्चा होने वाला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मालिकों को आप क्या दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोगे, तो खर्चे सारे क्या होते हैं, डेबिट होते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू, आप पार्टनर्स को क्या देने वाले हो, फिर से पूछ रहा हूं आपसे, पार्टनर्स को क्या देने वाले हो, इंटरेस्ट ऑन कैप, क्या एक को दोगे या सभी को दोगे, सभी को देने वाले हो आप। यहां पे नाम क्या दोनों के, अमित और सुमित। अमित और सुमित को कितना परसेंट, 10% देना है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे लिख दीजिए सबसे पहले टू अमित कैपिटल अकाउंट, फिर टू सुमित कैपिटल अकाउंट, ठीक है, समझ में आ गया। अमाउंट कैसे फाइंड करेंगे, बहुत सिंपल है अमाउंट निकालना। आप दोनों की कैपिटल पकड़ लो, कितनी कैपिटल है, पहले बंदे कितनी कैपिटल है, 1,50,000, कितना परसेंटेज है, कितना होगा, 15,000 रुपए, सिर्फ कितना, 15, और दूसरे बंदे का 2,50,000, कितना, 25,000। चलिए, यहां कोई मंथ का इशू नहीं है, ठीक है। देखो इधर बच्चों, पहले कितना आया था, 15,000, दूसरे का
कैसे आया ये? दोनों की कैपिटल का 10-10%, दोनों को मिलाकर हमारा खर्चा कितना हो गया? 40,000 रुपए। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत? चलिए अब एक और चीज बताना जा रहा हूं मैं, यहां पे आप क्लोजिंग एंट्री भी करेंगे। जितनी भी खर्चे इनकम होते हैं वो सारे के सारे कहां जाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो एक खर्चा आपका दिख रहा है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन से अकाउंट में जाएगा? ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड जाता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। कितनी अमाउंट बच्चों? 40,000। ये मैं ब्रैकेट क्यों बना रहा हूं, समझ में आ गया? किस चीज के लिए? नरेशन के लिए, छोड़ना नहीं कहीं भी। ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड टू द पार्टनर, बीइंग इंटरेस्ट ऑन क्लोजिंग एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या कर रहे हो? क्लोजिंग एंट्री कर रहे हो। यहाँ पे कहां ले जा रहे हो उसको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सबको समझ में आ गया? कितना आसान क्वेश्चन था ये, फिर से एक बार शुरू से समझ लो, खत्म। सिर्फ एंट्री तो पूछी गई थी यहाँ पे बस। ठीक है, बहुत सिंपल था। सबसे पहले इंटरेस्ट देने की एंट्री, किसको दे रहे हैं आप? किसको दे रहे हैं? दोनों को दे रहे हैं, अमित को और सुमित को, दोनों को। कितना परसेंट? 10% उनकी कैपिटल का, और दोनों खर्चा मिला कितना हो गया? 40,000। फिर आपने इसकी एंट्री कहां डाल दी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, बहुत सिंपल था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो भाई, कमल और कपिल, क्वेश्चन नंबर 21 है ये। कमल और कपिल दो पार्टनर, इनका रेशियो क्या है? नहीं, कैपिटल कितनी है? 5 लाख ईच। 5 लाख ईच है, फिक्स कैपिटल है, लिखा हुआ है ना यहाँ पे। जब भी फिक्स कैपिटल लिखा हो, अच्छा एक क्वेश्चन हम गलत कर चुके हैं बच्चों, हमने ये एंट्री गलत कर दी है, हमने एंट्री गलत कर दी है। सुनो, यहां कैपिटल अकाउंट नहीं आएगा। अभी बताया था मैंने आपको थ्योरी में, प्रीवियस बैच में, अगर फर्म कुछ भी पैसा दे रही है, ले रही है, तो कौन सा अकाउंट होगा? करंट अकाउंट। ठीक है, क्योंकि कैपिटल कौन सी है? फिक्स। तो यहां पे अमित क्या जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, बता भी नहीं रहे हो तुम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, कमल और कपिल की फिक्स कैपिटल कितनी है? 5 लाख ईच। ठीक है, उसके बाद कब है ये? 1 अप्रैल 2024 को कमल इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल, कमल ने और पैसा लगाया। कितना? कब लगाया? साल खत्म होने से 3 महीने पहले, हाँ या ना? जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक बिजनेस चलने वाला है, मतलब ये इस साल का टाइम पीरियड जो है। और 31 मार्च 2025 के 3 महीने पहले, मतलब 1 जनवरी 2025 में उसने कुछ फर्दर इन्वेस्टमेंट किया है और भी पैसा लगाया है। वेयर हैज उसी टाइम पर कपिल ने भी, कपिल लगाया नहीं है, क्या करा है? विड्रॉ किया है। कितना? 1 लाख रुपए। किसमें से? कब? आपको क्या करना है? इंटरेस्ट देना है। कितना परसेंट? कितना प्रॉफिट है? और क्या क्या क्वेश्चन में पूछा गया? सबसे पहले आपको जर्नल एंट्री करनी है, किसकी? और ट्रांसफर एंट्री करनी है, मतलब वही क्लोजिंग एंट्री। और लास्ट आपको क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बच्चों, आओ भाई, कितना परसेंट है? आयो, सबसे पहले आप जर्नल एंट्री मत करिए ना, आप एप्रोप्रिएशन अकाउंट करिए। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाइए। क्यों पता है? क्योंकि यहां पे मालिक जो है ना, वो एक्स्ट्रा पैसा लगा भी रहा है और कुछ पैसा, तो इसका मतलब आप सिंगल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगा नहीं सकते। बता तो कैसे? सबसे पहले यहां लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, प्रॉपर प्रेजेंटेशन से काम होगा। ठीक है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सबसे पहले किसका निकालेंगे हम? क्या नाम था? कमल। कमल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो सामने, हमेशा इंटरेस्ट लगता है साल की शुरुआत की वाली अमाउंट पे, है ना? कमल की अमाउंट कितनी है, क्या बता सकते हो? स्टार्टिंग में कब? 1 अप्रैल को। क्या ये अमाउंट पूरे साल रही? पूरे साल नहीं रही, क्योंकि बीच में उसने और पैसा लगा दिया है। कितना लगाया है? कब लगाया है? तो क्या आप उसको सिर्फ 5 लाख पे ही इंटरेस्ट दोगे? लॉजिक सोचो जरा,
अरे जब हमारे पास आप फॉर्म हो ना, जब कमल का पैसा हम पे 5 लाख पूरे साल नहीं है, बढ़ गया है बीच में, तो 5 लाख पे इंटरेस्ट देना सही नहीं होगा। सही होगा क्या? नहीं ना। तो करना कैसे है आओ बताता हूं। सबसे पहले 5 लाख पे इंटरेस्ट दे दो, ठीक है? कितने महीने तक? कब तक था ये पैसा 5 लाख, और कब चेंज हो गया? 1 जनवरी तक था ना, 1 जनवरी तक ये 5 लाख चलते रहे, हाँ या ना? जब यही हो आज, कुछ उदासपन लग रहा है आपके मन में, कहीं और हो आप आज, यहीं पे आ जाओ प्लीज। आ गए? आ गए? चलिए, वंशिका यहां आ चुकी है, ठीक है। दोबारा से एक बार, आपके पास कितने पैसे थे कमल के? 5 लाख। कब तक थे? 1 जनवरी तक। उसके बाद भी रहे? हाँ, उसके बाद बल्कि ज्यादा हो गया। तो एक काम करते हैं, पहले इसके ऊपर इंटरेस्ट दे देते हैं उसको। कब से कब तक? अप्रैल से 1 मार्च। कितने महीने हुए बताओ? 9 मंथ्स हुए हैं। तो 1 जनवरी, 1 जनवरी, ओहो, कितना परसेंट है? 10% है। तो यहां पे हम 10% इंटरेस्ट लगाएंगे, कितने मंथ्स का? 9 मंथ्स का, ठीक है। चलो, इसका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा, हाँ या ना बोलो। फिर जो बचे हुए 3 महीने उसका नहीं दोगे इंटरेस्ट, पर उस बचे हुए 3 महीने में कितनी अमाउंट है आपके पास? 6 लाख। कितनी है? 6 लाख। वो 5 लाख तो है, साथ साथ उसने और पैसा भी तो लगाया था, कितना? 1 लाख और, तो प्लस और भी इंटरेस्ट निकलने वाला है, पर अमाउंट किस पर? 6 लाख पर। कितना परसेंट? कितने महीने का? मैं आपको एक और तरीका बताता हूं इसका, ये एक और तरीका भी नीचे कर देता हूं, सेम आएगा आंसर। क्या करो, या तो आप 5 लाख पे 10% पूरे साल का दे दो, ये सब करने की जरूरत नहीं है अगर पूरे साल कर रहे हो, प्लस 1 लाख का अलग दे दो। 1 लाख का अलग दे दो, कितने महीने का? दोनों से सेम आंसर आएगा। दोनों समझ में आया क्या करा मैंने? या तो आप इस 5 लाख पे कितने महीने दो? 9 मंथ, और 9 मंथ का कितने कितने पैसे हो गए हमारे पास? उसके कितने हो गए? 6 लाख। तो 6 लाख कितने महीने? 3 महीने। या तो इस तरीके से कर लो, या तो क्या कर लो, यह तरीका क्या है ये भाई, कमल तेरे 5 लाख तो पूरे साल थे वो, तो ये ले पूरे साल का, तूने जो अलग से 1 लाख रुपए दिए थे उसका अलग ले, कितने महीने का? दोनों सेम आंसर आएगा, दोनों से सेम इंटरेस्ट आएगा, ठीक है। यहां कितना आएगा? 35,000 प्लस ये कितना आएगा? 60, आधे का आधा, 60 का आधे का आधा, 15, कितना हो गया ये? बस सही कर रहे हो, एक बार कैलकुलेट करना, आईएससी वाले लायो, कर लो एक बार, सही है ये? चलो भाई, मुझे तो सही नहीं लग रहा, मुझे तो सही नहीं लग रहा ये। मुझे सही क्यों नहीं लग रहा? इसका पहले यहाँ पे 5 लाख कितना रहा है? 37,500 है ना, प्लस 15, 15 ये आ गया, कितना और मिला के? 42,500, नहीं 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 नहीं, 52,500, ठीक है बच्चों। अब कितना इंटरेस्ट निकल के आया है कमल का? 52,500। नीचे से भी यही आएगा, बिल्कुल यही आने वाला है। इसका हो जाएगा पूरे 50,000, और इसका हो जाएगा 2,500। कितना हो गया बच्चों? करना कोई एक ही, ठीक है, कॉपी में कोई एक ही करना, आपके अपने अंडरस्टैंडिंग से जो आपको आसान लगे। समझ में आ गया? पर एक चीज बता देता हूं, ये वाला कॉन्सेप्ट जो बाद वाला है, ये ड्राइंग में अप्लाई नहीं होता। ये वाला कॉन्सेप्ट ड्राइंग वाले केस में अप्लाई नहीं होता, जैसे दूसरा बंदा ड्राइंग करने वाला है ना, वहां ये अप्लाई नहीं होगा। ये केस तभी अप्लाई कर सकते हो जब पैसा लगा रहा हो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यार ये नहीं, छोड़ो इसे करते हैं, तो आप पहला वाला ही कर लो। क्या करना है पहले वाले में? जितनी अमाउंट जब तक चेंज नहीं हुई तब तक दो, फिर जैसे ही चेंज हो गई उसका अलग दे दो, ठीक है। समझ में आ गया? कितना इंटरेस्ट निकल गया है इसका? फिर से बोलो एक बार, 52,500। चलिए दूसरे बंदे निकालते हैं, क्या नाम दूसरे बंदे का? कपिल्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बताओ उसके कितने पैसे थे स्टार्टिंग में? सेम वही 5 लाख, वो भी कब तक? जनवरी तक। तो 10%, कितने मंथ्स? 9 मंथ्स।
फिर कितना हो गया, 1 जनवरी क्या हुआ, पैसे लगाए निकाल लिए, निकाल लिए। जब उसने पैसे निकाल लिए और किस में से निकाले, उसने लिखा हुआ है आउट ऑफ कैपिटल। तो जो निकाले हैं, तो निकालने से अमाउंट क्या हुई हमारे ऊपर, हमारे पास क्या होगी उसकी अमाउंट, कम ज्यादा, कम, कितनी, कितने पे निकाले उसने, तो कितने रह गए होंगे। तो हम अब हम क्या करेंगे, उसको किस पे इंटरेस्ट देंगे, अब 4 लाख पे देंगे। समझ में आ गया। पहले किस पे दे रहे थे, 5 लाख पर, कितने महीने तक, जनवरी तक, 1 जनवरी तक। उसका कितनी अमाउंट हो गई हमारे पास, फिर 4 लाख। अब उसका अलग इंटरेस्ट, ठीक है। तो 4 लाख। अब मुझे लगता है आप इन दोनों को कंपेयर करो और समझ जाओगे कि क्या हुआ है। ऊपर पैसा लगाया गया था, इसलिए वो 5 से कितना हो गया, 6, देखो। और नीचे पैसा निकाला गया है, तो 5 से कितना हो गया, 4। अब 4 लाख का 10% कितने महीने का, ठीक है, कितने महीने का, 3 मंथ्स का। चलो कितना आएगा इसका, तो वही है 37,500। और ऐसे कितना आएगा, पक्का 10,000। कितना हो गया ये, 47,500। दोनों का इंटरेस्ट आ चुका है ना। एंट्री कौन बोलना चाहेगा, दोनों एंट्री होता ना, एक खर्चे की एंट्री और दूसरा क्लोजिंग एंट्री। कौन बताएगा, खुशी आप बताओ। अभी भी क्या था, अभी तो क्या था पिछले क्वेश्चन में, बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। दीदी आप बताओ, वनिष्का, वंशिका सॉरी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कमल करंट अकाउंट और टू कपिल करंट अकाउंट, है ना। ध्रुव, क्या आप इनको चैलेंज करना चाहोगे, कहीं इनकी एंट्री गलत तो नहीं है, सही है एकदम, गलत है, इनमें नरेशन नहीं बोली अभी तक। बीइंग इंटरेस्ट अलाउड टू द पार्टनर्स, कुछ भी लिख दो पर लिखना जरूर, ठीक है। मैं लिखता नहीं ऊपर। बताओ इसका कितना आया था, पहले पार्टनर कितना आया था, 52,500 और 47,500, 52,500 और 47,500, दोनों का मिला के कितना हो गया, 1 लाख। 1 लाख ही तो हुआ, दोनों कितना हुआ, 1 लाख रुपए। चलिए क्लोजिंग एंट्री, हेलो क्लोजिंग एंट्री, पुनीत क्लोजिंग एंट्री, लिसन टू हर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। आप यहां पे इस खर्चे को भेज रहे हो कहां पे, क्लोजिंग कर रहे हो, क्लोजिंग मतलब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्लोजिंग में ही तो बनता है, ठीक है, साल के एंड में तो बनता है वो। 1 लाख, 1 लाख। चलो अब करते हैं हम क्या बच्चों, क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, क्या बनाना है उसके बाद हमें, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पुनीत वो कोड वर्ड तो याद होगा, क्या है वो, रिस्की। चलो आपसे पूछूंगा कि रिस्की का फुल फॉर्म क्या है, आर, रिजर्व, आई, एस, टी फॉर, और ये क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऑफिशियल नहीं है, एक ट्रिक है कि इस अकाउंट में इसके अलावा कुछ और नहीं आता। ये 4 आइटम इधर और वो अकेला आइटम उधर आता है। आपके पास प्रॉफिट है बाय नेट प्रॉफिट। प्रीवियस क्लास में मैंने आप सबको बताया कि नेट प्रॉफिट इधर ही क्यों आता है, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट अकाउंट में इधर आता है ना, फिर आप क्वेश्चन करते थे 11th क्लास में, ऐसी नेट प्रॉफिट जब आया होगा इस तरफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो उठ के यहां पे आ गया, क्योंकि प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद कौन सा अकाउंट बनता है। चलिए निशान 11th क्लास में अकाउंट क्यों नहीं बना, फिर ये जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद ये वाला अकाउंट बनता है तो 11th क्लास में क्यों नहीं बना, सिंगल ओनर था इसलिए सारा प्रॉफिट कहां चला गया, मालिक के पास। पर यहां बहुत सारे पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट के लिए ही तो बनाते हैं, ये बताया था ना। एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। बहुत सिंप्लीफाइड है ये चीजें। नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों, बता सकते हो कितना है बच्चों हमारे पास, 6 लाख का नेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही प्रॉफिट है, क्योंकि इन पांचों के अलावा और कोई आइटम इसमें नहीं है, तो ये सही प्रॉफिट है। बताओ ये है क्वेश्चन में, 6 लाख, सॉरी 6 लाख तो हो बच्चों। यहाँ क्या आता है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, भर लेंगे आप खुद खुद।
चलो रिजर्व आएगा यहाँ पे, है ही नहीं क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिल्कुल है। अब जब से क्या कर रहे हो, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमल और पता है ना कितना है, चलिए सब ऑलरेडी कैलकुलेशन हो रखा है। सैलरी है नहीं, कमीशन है नहीं, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी इस क्वेश्चन में नहीं है। चलिए अब करना क्या है, आपको प्रॉफिट को बांट देना है। ठीक है, 6 लाख में से कितने खर्च हो गए, 1 लाख रुपए खर्च हो गए, बचे कितने 5 लाख। आप प्रॉफिट बचा हुआ है बांट दीजिए टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कमल और कपिल। कितना पैसा बचा है 5 लाख। क्या प्रॉफिट किस रेशियो में बटेगा, गिवन है, क्वेश्चन में कहीं भी गिवन नहीं है कि रेशियो क्या है, तो इसका मतलब रेशियो इक्वल हो जाएगा, मतलब प्रॉफिट बराबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रॉफिट आप बराबर बांट दें यहां पे, 5 लाख को आधा आधा, कितना हो गया ये। एक चीज हाँ, आंसर क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना, ये जो मैं अमाउंट लिखता हूं हमेशा लास्ट वाले अमाउंट का आगे लिखता हूं, है ना, ये ध्यान रखना, लाइन के जस्ट इधर ही, यहां भी ऐसे कर रहा हूं, यहां भी ऐसे कर रहा हूं। चलिए टोटल कितना हो गया ये, और ये भी क्वेश्चन हो गया खत्म।